नॉकआउट लीग नाइट टूर्नामेंट बीटी के स्टार्स की फाइनल में रसाई। नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं, रहनुमाई की जरूरत है। अहमद चौहान सेमीफाइनल में जियो एक्सिस क्लब्स को 6 विकेटों से शिकस्त। सब्ज बलोच की जारहाना निस्फ सेंचुरी। खबर शामिल करते हैं कराची से तफसीलात हमारी नुमाइंदा सीमा राना की इस रिपोर्ट में। नॉकआउट लीग नाइट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मुनक्किद हुआ, जिसमें जियो एक्सिस क्रिकेट क्लब का मुकाबला बीटी के स्टार्स के दरमियान हुआ। बीटी के स्टार्स ने सेमीफाइनल में जियो एक्सिस क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। जियो एक्सिस क्रिकेट क्लब की टीम पहले खेलते हुए 114 रन पर ऑल आउट हो गई। वसीम 44, हमजा अली 18 रन बनाकर नुमाए रहे। जुमा खान 4, नवीद बलोच 3 और यासिर खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बीटी के स्टार्स ने 115 रन का हदफ 12 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बीटी के स्टार्स की जानिब से सब्ज बलोच ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उमर फारूक ने 38 रन बनाए। अली ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान खसूसी समाजी रहनुमा अहमद चौहान, शेख साजिद करीम, सरदार कामरान खान तरीन थे। मेहमान खसूसी अहमद चौहान ने कहा कि नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस अच्छी रहनुमाई की ज़रूरत है। कराची को स्पोर्ट्स सिटी बनाकर दम लेंगे। शहर में क्रिकेट के सैकड़ों टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। नौजवान होटलों और गलियों में बैठकर वक्त ज़या कर रहे हैं। यूथ को सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। बीटी के स्टार्स को फाइनल में रसाई हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खेल में हार जीत होती रहती है। उम्मीद है फाइनल में भी दोनों टीमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर शायकीन की बड़ी तादाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थी। इसको करेक्शन कर लें, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंच गई है और इंशाल्लाह इसका फाइनल भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ होता है या नैना आज़म होता है या कहीं पर भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम अपने हर मैच को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। टू बी प्रोफेशनल तरीके से हम इसको खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि मैच को स्पोर्ट्स को एक अच्छा लेके चले। नौजवानों को पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि नौजवान अपना टाइम होटल्स पे और मुख्तलिफ जगह पे ज़ाया कर रहे हैं। उनको चाहिए कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, किसी हेल्थी एक्टिविटी की तरफ आएँ, ये उनके लिए बेटर होगा आने वाले दिनों के लिए। ये देखें, सलाहियत तो हमारे टैलेंट जो है हमारे मुल्क का, वो तो इसी तरह के टूर्नामेंट मुख्तलिफ जगह पे होंगे तो वो निकल कर हमारे सामने आएंगे। न्यू टैलेंट आएंगे तो हमारी आगे प्रोफेशनल टीम में जाएंगे, इंटरनेशनल टीम में जाएंगे, खेलेंगे, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा कमी है इंटरनेशनल लेवल। कैसा रहा टूर्नामेंट में आपका सफर? टूर्नामेंट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है और पहले तो हमें यही उम्मीद थी कि जीतेंगे, पर फिर विकेट्स गिरती रही, फिर थोड़ा दिल बैठता रहा। पर फिर काका और उमर माशाल्लाह से बैटिंग पे गए तो अभी वही आपके सामने। सईद हसन बस कुछ कह नहीं सकते, वरन लेकिन ये उमर सही चल रहे हैं जी। उमर और काका माशाल्लाह से ज़बरदस्त चल रहे हैं। काका ने 20 बॉलों पे 50 भी अपनी पूरी कर दी है। अभी क्या फाइनल में पहुंचने के? फाइनल तो पहुंच गए हम जी, पहुंच गए। फाइनल में किसका मुकाबला होगा अब ये नहीं पता, अभी देखा जाएगा जी। हमारी टीम ने खेला था, इन्होंने बहुत अच्छा मारा। इनको वन साइडेड मारा है। पहले तो हमें लगा हम हार रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विकेट गिरती रही तो हम हार रहे। किसी में हम सेमी में क्वालिफाई करे हैं, किसी में हम लोग अभी राउंड के मैचेस खेल रहे हैं। पार्ट ऑफ अ गेम है। आपको पता है कि अगर सेमी में पहुंच के भी हार रहे हैं तो एक अच्छी अचीवमेंट है कि एटलीस्ट सेमी में तो पहुंचे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टॉप 4 टीम सेमी में क्वालिफाई करती हैं और हम उनमें से एक हैं। बट बीटी के शाह अच्छा खेला। आपको पता है जो ज़्यादा दिन है उनका, जो ज़्यादा अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो ऑल द बेस्ट विशेज़ है उनको इंशाल्लाह। मैं आपकी मीडिया के तवस्सुल से उनका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको बड़े अच्छे प्लेटफार्म पे मौके मिल रहे हैं और वो अपने जोर दिखा रहे हैं और अपनी टीम का भी नाम रोशन कर, अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे चल के पाकिस्तान की टीम तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे, जो हमारा आज मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। तो उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि इंशाल्लाह ताला ये लड़के हमारे परफॉर्म करके अपना और अपनी टीम का और अपने कौम का नाम रोशन करेंगे।